अस्सलाम वालेकुम। चूज़े जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनका आपस में एक दूसरे को नोचना, एक दूसरे को मारना और परों को खाना, ये उनके अंदर इस वजह से होता है कि उनकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है। ख़ास तौर पे जो लेयर हैन होती है, जो लेइंग पुलेट्स होते हैं, ये बाद में इनकी जाके आपसी लड़ाई नहीं रुकती, एक दूसरे की वेंट को ज़ख्मी करना शुरू कर देते हैं। और जब ये बड़ी मुर्गियां होती हैं तो उस वक्त अपना अंडा देने के बाद ही उसे पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह का फ्लाक यूनिफॉर्म भी नहीं होता, चून चूँकि बहुत बड़ी हो चुकी होती है, लंबी हो चुकी होती है, ना तो सही तरह से फीड खा पाती है, ना सही तरह से वज़न हो पाता है। 5वें से 10वें दिन पे जाके, चौथे से छठे हफ्ते के दरमियान जाके, और इसके बाद भी किसी स्टेज पे ये की जा सकती है। लेकिन सबसे बेहतरीन टाइम ये होता है कि इस तरह की एक डिबीकिंग मशीन लेके या किसी माहिर आदमी को बुला के जिसके पास डिबीकर मौजूद हो, 5 से 7 दिनों के दरमियान ही चोंच की कटाई करवाई जाए। ख़ास तौर पे लेइंग हेन्स, ताकि बाद में जाके उनकी चोंच बहुत ज़्यादा शार्प ना हो, बहुत नोकीली ना हो और वो एक दूसरे को ज़ख्मी ना करें। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो बेहतरीन तरीके से फ़ीड इनटेक करती हैं और वज़न भी अच्छा होता है। हमारी पुअर मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है कि अगर हम चिकन्स की डिबीकिंग नहीं कराते हैं आगाज़ में तो। और एक बार अगर चिकन्स को ये आदत पड़ जाए चूज़ों को एक दूसरे को नोचने की, ये तो इतनी ख़तरनाक हैबिट होती है कि एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, वो फिर एक दूसरे को नोचते रहते हैं और सारे का सारा फ्लाक ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आपके पास बुनियादी तौर पे उस वक्त इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, सिवाय इसके कि आप टचिंग करवाएं। टचिंग किसे कहते हैं कि यही मशीन जिसका एक ब्लेड ऊपर नीचे होता है, ये जो काटने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको एक जगह पे साकन कर दिया जाता है। हॉट ब्लेड, गर्म ब्लेड होता है, उसके साथ उनकी जो चोंच होती है, जो बीक होती है, उसको टच किया जाता है ताकि उसका आगे से जो नोकीलापन है उसको ख़त्म किया जाए और सारे फ्लाक को बिल्कुल दुरुस्त हालत में लाया जाए। इसलिए आगाज़ में अगर आपने लेइंग हेन्स रखी हुई हैं तो उनके लिए इस तरह से एक डिबीकर को बुलवा के, उसकी डिबीकिंग मशीन का इस्तेमाल करवा के अपने चिकन्स की डिबीकिंग लाजमी तौर पे करवानी है। नथनों से चोंच तक 1/4 या ज़्यादातर 1/3 इसका काटा जाता है। डिबीकिंग से 3 दिन पहले और 3 दिन के बाद कोशिश कीजिएगा कोई और एक्टिविटी ना करें। ये बड़ा स्ट्रेस वाला पीरियड होता है। ऊपर वाली चोंच ज़्यादा कटती है, नीचे वाली थोड़ी कम कटती है। जैसे ही डिबीकिंग कर लें उसके बाद विटामिन के, विटामिन सी, ये चीज़ें लाजमी तौर पे ऑफ़र करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।